आज है 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में खुलेगी नई शराब दुकान। अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 2025 1 अप्रैल से राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन की भी अनुमति दी गई है। नई दुकानें खुलने से राज्य में शराब की दुकानों की कुल संख्या 674 से बढ़कर 741 हो जाएगी। नई दुकानें सीमावर्ती इलाकों और ऐसे क्षेत्रों में खोली जाएंगी जहां 30 किलोमीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं है। बिलासपुर के ट्रैफिक सिग्नल पर आवारा मवेशियों की टेढ़ी चाल। शहर की सड़कों पर मवेशियों की अनियंत्रित आवाजाही ने यातायात व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है। स्थिति यह है कि प्रमुख चौक चौराहों पर सिग्नल के दौरान वाहन चालक फंस जाते हैं। मवेशियों की अचानक बीच में आ जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वाहन चालकों को हर समय सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि किसी भी क्षण मवेशी अचानक सामने आ सकते हैं। सबसे ज्यादा समस्या उन इलाकों में है जहां ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है। रंग पंचमी पर बिलासपुर में उड़ेंगे गुलाल। 19 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा पर्व। होली के उल्लास के बाद अब रंग पंचमी की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वर्ष 19 मार्च को अंचल में रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व होली के 5वें दिन आता है और विशेष रूप से बिलासपुर शहर सहित ग्रामीण अंचल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शहर के प्रमुख बाजारों में रंग गुलाल पिचकारियों और अन्य सामग्री की दुकानों पर फिर से भीड़ लगेगी। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ दंतेवाड़ा के लिए युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दोनों जिलों में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन रखा गया। निजी क्षेत्रों की रिक्तियों में प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 20 मार्च 2025 को समय प्रातः 10:30 बजे से स्थान जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जिला रायगढ़ में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। बिजली संकट गहराया, ग्रामीणों ने किया कार्यपालन अभियंता कार्यालय का घेराव। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बिजली कटौती, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराबी जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। इसी को लेकर ग्राम नांदगांव के ग्रामीणों ने आज कार्यपालन अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिससे गांव में पानी की किल्लत बढ़ गई और छात्र छात्राओं की परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार संभव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां वे केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा होगी। विष्णुदेव सरकार में 2 मंत्रियों के पद अभी खाली हैं। नगरीय निकाय चुनाव के चलते मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा होगी। धर्मांतरण रोकने छत्तीसगढ़ में जल्द बनेगा नया कानून। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही नया कानून बनाया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने ध्यानाकर्षण काल के दौरान इस बात की घोषणा की। ये घोषणा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर की गई। गृह मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 लागू है, लेकिन अब नए प्रावधानों के साथ एक सख्त और प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कक्षा 8वीं की परीक्षा आज से बेमेतरा में बनाए गए 465 परीक्षा केंद्र। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में एक बार फिर से 8वीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस वर्ष से जिले में कक्षा 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षा 18 मार्च से प्रारंभ होगी। इसके लिए जिले में 465 परीक्षा केंद्र बनाए गए और केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। कक्षा 8वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। देश ने एक प्रखर जननेता को खोया। सीएम साय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान के निधन पर जताया शोक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के निधन पर दुख प्रकट करते हुए शोक जताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के निधन से देश ने एक प्रखर जननेता, कुशल संगठनकर्ता और संवेदनशील जनप्रतिनिधि को खो दिया है। मुख्यमंत्री साय ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की।
शहर में अपने घर का सपना होगा पूरा, इन हितग्राहियों को केंद्र राज्य सरकार देगी अनुदान। शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की। इसकी 4 श्रेणी हैं। इनमें से प्रदेश सरकार ने एक श्रेणी लाभार्थी आधारित निर्माण को मंजूरी दी। इसके तहत जिनके पास स्वयं की भूमि है उन्हें मकान बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार अनुदान देगी। शहरी क्षेत्रों में इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी कलेक्टर से कहा गया कि वे हितग्राहियों की पहचान के लिए रैपिड असेसमेंट सर्वे कराएं और उसका डीपीआर तैयार करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें। न्यू ट्रॉमा सेंटर के ओटी में इस हफ्ते से ऑपरेशन शुरू, मरीजों को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर अस्पताल स्थित न्यू ट्रॉमा सेंटर का ओटी इस हफ्ते शुरू होने की संभावना है। नए ओटी लाइट लगा दी गई है, एसी लगाने का काम पूरा हो गया है। पिछले साल 5 नवंबर को आगजनी के बाद ओटी में सर्जरी बंद है। इमरजेंसी में आने वाले ऑर्थोपीडिक के मरीजों की सर्जरी के लिए इस ओटी का उपयोग किया जाता है। बिजली पर भी होगा मोबाइल जैसा रिचार्ज। छत्तीसगढ़ में जून से लागू होगी प्रीपेड मीटर व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में जून से प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह बिजली के लिए एडवांस रिचार्ज कराना होगा। यदि बैलेंस खत्म हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 11 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और साल के अंत तक सभी घरों में इसकी स्थापना पूरी कर दी जाएगी। रायपुर में एमपी राजस्थान के लिए नई ट्रेन की डिमांड। संसद की कार्यवाही के दौरान हाल ही में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नई ट्रेन की मांग की है। ये ट्रेन तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए मांगी गई। सांसद अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री से जबलपुर, इंदौर, हैदराबाद, जयपुर की ट्रेन रायपुर से चलाने की मांग की गई है। हालांकि अभी इसे मंजूरी नहीं मिली। पीएम मोदी 30 मार्च को आ रहे हैं छत्तीसगढ़। महानदी इंद्रावती नदी जोड़ो परियोजना को मिल सकती है रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये दौरा राजनीतिक और विकास कार्यों की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ राज्य सरकार इंद्रावती महानदी नदी जोड़ो परियोजना का मॉडल पीएमओ के अधिकारियों से साझा करेंगे। वहीं नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर गाथा पर आधारित आदिवासी संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ कर सकते हैं। रायपुर एमआईसी का गठन। रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने मेयर इन काउंसिल के 14 सदस्यों की घोषणा की है। इनमें 4 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। सभी सदस्यों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि सभी सदस्य मिलकर रायपुर शहर के विकास के लिए काम करेंगे। एमआईसी सदस्यों की सूची में सीनियर पार्षदों के साथ साथ नए पार्षदों को भी शामिल किया गया है। मार्च की गर्मी ने दिलाई मई की याद। पारा पहुंचा 39 डिग्री के करीब। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इस वर्ष मार्च में ही इस कदर तपने लगा है कि अप्रैल मई की गर्मी याद आने लगी। जिले का तापमान 39 डिग्री के करीब पहुंचने से इसका असर जनजीवन पर दिखाई देने लगा, जिससे लोग अब अपना कार्य सुबह शाम निपटाने की युगत में लग गए हैं। हालांकि फिर से मौसम ने एक बार बदलाव की संभावना दिखाई है, लेकिन अधिकतम तापमान में कुछ खास गिरावट आने की संभावना नहीं। भिलाई दुर्ग में जचेंगी सीबीएसई की 1.5 लाख उत्तर पुस्तिकाएं। 12 स्कूल्स को बनाया केंद्र। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की परीक्षाएं जारी हैं। जिन कक्षाओं की विषयवार परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी कॉपीज जांचना शुरू हो गया। इसके लिए ट्विन सिटी की 12 स्कूल्स को केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों में करीब 1.5 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। इनमें हमारे 1200 शिक्षक चेकर की भूमिका निभाएंगे। बिलासपुर स्टेशन में एयरपोर्ट ऑटोमेटिक मिलेगा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में अब यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर ऑटोमेटिक तरीके से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे। मंडल के बिलासपुर स्टेशन में यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था की गई। अब यात्रियों को चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक जैसे स्नैक्स और पेय पदार्थ खरीदने के लिए स्टॉल जाने की जरूरत नहीं होगी। वो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के जरिए खाने पीने की चीजें खुद खरीद पाएंगी। कांग्रेस की बड़ी बैठक बुधवार को। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की होगी बैठक। छत्तीसगढ़ में हार की हैट्रिक लगाने के बाद 19 फरवरी को कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट शामिल हो सकते हैं। वहीं सह प्रभारी जरिता लैत फलांग, विजय जांगीड़, पीसीसी चीफ दीपक बैठ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डीसीएम टीएस सिंहदेव शामिल होंगी।
सदन में गूंजा जल जीवन मिशन के आधे अधूरे काम का मुद्दा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को खस्ताहाल जल जीवन मिशन का मुद्दा खूब गूंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्य और राशि का मुद्दा उठाया। इस दौरान महंत ने राज्य सरकार से पूछा कि 2250 करोड़ रुपए आना था केंद्रांश, लेकिन अब 2158 करोड़ रुपए का केंद्रांश मोदी सरकार की ओर से अब तक नहीं दिया गया। इसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने 2028 तक योजना बढ़ाने की बात कही है। बिलासपुर में 125 उपभोक्ताओं के घरों की कटी बिजली, 17.63 लाख रुपया बकाया। बिलासपुर में विद्युत वितरण कंपनी ने 125 बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया। बिजली बिल की राशि 17,63,000 रुपए से अधिक जमा न करने पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल इन दिनों विद्युत वितरण कंपनी अभियान चलाकर बिजली बिल वसूली कर रही है। बकाया बिल जमा न करने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि शहर के साथ ही जिले में बिजली बिल वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। परीक्षा के समय सारणी को लेकर विरोध प्रदर्शन, रायगढ़ में छात्र नेताओं ने लगाए नारे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा 20 मार्च से आयोजित होनी है, लेकिन इसी दौरान CUET की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा होनी है। ऐसे में समय सारणी की मांग को लेकर NSUI व ABVP के छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुल सचिव के नाम आवेदन सौंपा है। जड़ी बूटी से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से होगा इलाज। देश में पहली बार सेल्फ हीलिंग के लिए बस्तर में होम स्टे नेचुरोपैथी। बस्तर बदल रहा है। यूनेस्को ने जिस कांगेर वैली नेशनल पार्क को कुछ दिनों पहले विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया था, उसी कांगेर वैली नेशनल पार्क एरिया में देश का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर खुलने जा रहा है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सेंटर में 10 अलग अलग पारंपरिक मिट्टी से बने हट होंगे। 6 महीने में तैयार होने की संभावना है। रायगढ़ के विद्युत सब स्टेशन में लगी भीषण आग, 300 से ज्यादा ट्रांसफार्मर आग की चपेट में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कोतरा रोड के पास स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के स्टोर में सुबह करीब 9 बजे भीषण आग लग गई। इस स्टोर में रखे 300 से अधिक ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। धुआं और आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने गौमूत्र से करवाया कार्यालय का शुद्धिकरण। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने चैम्बर प्रवेश कर कामकाज संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने अपने कार्यालय में हवन पूजन और गौमूत्र से शुद्धिकरण कराया। नई पारी की शुरुआत से पहले चैम्बर में टेबल कुर्सियों की दिशा भी वास्तु के हिसाब से बदल दी गई। पंडित युवराज पांडे ने तिलक और सर में पगड़ी बांधकर गौरी को नए चेयर पर बिठाया।